आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ फंक्शंस, फॉर्मूले। एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने डेटा दिख रहा है सर। इस डेटा एक्सेल एक्सेल में मुझे मान लीजिए कैलकुलेशन करना है, जैसे दो वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास दो तरीके, एक इसके ऊपर हम प्लस कर रिजल्ट आ जाएगा, दूसरा मैं सम का फॉर्मूला लगा दूं और सम। अब जो सम का फॉर्मूला है वो क्या है, एक्सेल का इनबिल्ड फॉर्मूला। अब इसी इनबिल्ड फॉर्मूले को समझना, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेटर तो मैंने बताया था आपको कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। लेकिन यहां पे बात हो रही है जो पहले से इनबिल्ड फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल अब कैसे करेंगे। ठीक है सर। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेशंस की। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। जैसे कि यहां पे हमने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और मुझे पता करना है कि कौन कौन से नंबर ग्रेटर देन 50 है। तो मैं जस्ट इक्वल प्रेस करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन 50 टाइप करूंगा और रिजल्ट हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स आ जाए। ठीक है ना। ठीक है, अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट आएगा। मतलब कि आप यहां पे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और यहां नॉट इक्वल टू लगा सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल, और रिजल्ट जो आएगा ट्रू फॉल्स। अब कई बार लोग बोलते हैं सर इसके लिए तो हम इफ लगाते हैं ना। तो इफ एक फॉर्मूला है, लॉजिकल फॉर्मूला है, वो क्या करता है कि यहां पे रिजल्ट दीजिए ट्रू, यहां पे ट्रू या फॉल्स होता है, इसमें इसको सेलेक्ट कर। तो अगर B1 पे ट्रू आएगा तो क्या शो करना चाहते हैं और फॉल्स आएगा तो क्या शो करना चाहते हैं। मतलब कि ट्रू फॉल्स को आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका, इफ कंडीशंस का। ठीक है, इफ फॉर्मूला का काम होता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि इफ और यहीं पे देते हैं इक्वल टू, इक्वल टू 50 हो तो यहां पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग। ठीक है ना, कर देते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये लॉजिकल ऑपरेशंस मैंने लगाया वो इफ का पार्ट, ये बहुत कंफ्यूजन होती है सर। यहां पे इफ को चाहिए ट्रू या फॉल्स, क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेकिन हम इफ के अंदर इसको डाल के यहां पे हम दो फॉर्मूले को आपस में मर्ज करते हैं। क्या करते हैं, दो फॉर्मूले को आपस में मर्ज करते हैं। समझ गए। अब चलिए हम इफ कंडीशन जब पढ़ रहे हैं तो इफ कंडीशंस के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, आज हम बेसिक इफ करेंगे, कल जो है एडवांस इफ करेंगे। अब यहां पे क्या है कि यहां पे हमने लगाया B2। ठीक है ना, तो यहां हमें क्या करना है कि अगर जो ग्रेटर देन 50 है तो मुझे 500 का इंसेंटिव देना है। क्या देना है, 500 का इंसेंटिव देना है। तो यहां पे हमने किया इफ
85 को लिया और कंडीशन ला गया ग्रेटर देन 50 और फिर रिजल्ट दिया 5। अब यहां पे मेरा फॉल्स का कोई कंडीशन नहीं है कि अगर 50 से ऊपर ना हो तब क्या, ठीक है, 50 से ऊपर ना हो तब क्या। ओके सर, नहीं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वही बताने की कोशिश। तो यहाँ पे A2 इज ग्रेटर देन 50, तो 500 अगर नहीं डालिएगा तो रिजल्ट, अब यहाँ पे कंडीशन रिजल्ट आया, लेकिन जैसे ही यहां हम आए ये देखिए फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमने फॉल्स पार्ट में कुछ दिया ही नहीं, तो फॉल्स पार्ट को डालना जरूरी नहीं है, नहीं डालिएगा तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा, डालिएगा तो रिजल्ट आएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, सर इस फॉर्मूले में क्या डालना जरूरी है, अब क्या डालना नहीं है कैसे पता चले? इसके लिए जब आप इफ फॉर्मूला लगाते हैं तो नीचे साइंटेक्स को दिख रहा है साइंटेक्स। साइंटेक्स में क्या है कि वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स, क्या है? वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स, ठीक है। सो यहां पे लॉजिकल टेस्ट जो है विदाउट कोटेशन मार्क में है ना, बट वैल्यू ऑफ ट्रू कोटेशन मार्क में, मतलब कि लॉजिकल टेस्ट आप नहीं देते हैं तो रिजल्ट आपका फॉर्मूला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? फॉर्मूला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब फॉर्मूला क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? जी हाँ, वो रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड। तो अगर मैंने, और जो वैल्यू ऑफ ट्रू है और वैल्यू फॉल्स है वो क्या है? ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट जो भी बोलना बोल दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा उसको डालने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जरूरत है तो डालिए, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसलिए यहां मुझे अगर फॉल्स नहीं चाहिए तो मुझे यहां पे जीरो या कुछ और चीजें डाल, समझ गए? अब बारी आती है कि हम इसके अंदर अपना ये भी दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ टैक्स जो होता है वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए हमारा मार्क्स है, अब मुझे यहाँ पे मार्क्स है, अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट। मुझे क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ये हुआ कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है, अगर एंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो नेगेटिव 50 40 करता हो तो पास आना चाहिए, तो फेल आना चाहिए। तो यहां पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इसको चेक करें, ठीक है, और बोलेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 40 है तो पास, क्या होगा? पास, अदरवाइज क्या होगा? फेल, ठीक है। अगर A2 इज ग्रेटर देन 40 तो पास, नहीं तो फेल, ठीक है।
तो यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको किसी तरह का अपना खुद का मैसेज देना है तो आप क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क में किसी भी तरह का टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे बिटवीन का करना, जैसे कि अगर 50 to 80 के बीच में हो तो यहां पे 500 शो, कुछ इस तरह से। तो इसके लिए मैं यहां पे, क्योंकि एक इफ के अंदर आप एक ही कंडीशन डाल सकते हैं, दो नहीं, यहां दो ट्रू नहीं लेगा, एक ही ट्रू लेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एंड इसको हमने सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ये ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन 50 और कॉमा, वापस इसको सेलेक्ट किया अगर लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है ना, लॉजिक आ गया। अगर 50 से ऊपर या 50 से कम है, अब ये दो या दो से ज्यादा भी डाल सकते हो। तो एंड के अंदर में जितने भी आप लॉजिकल ऑपरेशंस डालेंगे, सारे लॉजिकल ऑपरेशंस अगर फुलफिल हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट यहां क्या आएगा, ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। अब यहां पे एक ट्रू एक फॉल्स मिला, तो आप इसको इफ के अंदर में डालिए, इफ और यहां पे कर दीजिए रिजल्ट जो देना है। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, सारे कंडीशन रिक्वायर है और एक एक्शन करना है, मतलब रिजल्ट आपको एक करना है, तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, एंड। लेकिन एंड सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स देगा, क्या देगा, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। जैसे कि जैसे कि आपने किसी को बोला कि भाई नेहरू प्लेस से जाके एक लैपटॉप खरीदना, ठीक है, आपने क्या बोला, लैपटॉप। लेकिन आपने कंडीशन दिया कि लैपटॉप 50,000 से नीचे होना चाहिए, रैम 16 GB होनी चाहिए, प्रोसेसर i5 होना चाहिए, कलर ब्लैक होनी चाहिए, कंपनी डेल होना चाहिए। तो आपने कितने कंडीशन दे दिए, 8 कंडीशन दे दिए ना। अब किसी में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो लैपटॉप नहीं खरीदना है, मतलब कि मान लो सब कुछ तो है, कंपनी डेल में HP है, तो नहीं खरीदना है। तो क्या एक्शन हो जाएगा, एक्शन फॉल्स। ये सारी चीजें हम किसके अंदर डालेंगे, इफ के अंदर। इफ का काम सिर्फ यही है, इफ का काम यहां चेक करना नहीं है, इफ का काम सिर्फ यही है कि एंड जो रिटर्न अगर ट्रू करेगा तो 500 शो करेगा, एंड अगर फॉल्स करेगा तो 0 शो। कंडीशन चेक करना, क्या करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका इफ। हाँ एकदम सही, नहीं एंड सर, एंड। हाँ लॉजिक चेक कर रहा है, और लॉजिक ट्रू हुआ तो रिजल्ट देने का काम इफ का। अब मान लीजिए कि यहां तो सब कंडीशन रिक्वायर होनी चाहिए ना, कई बार कंडीशन हमारा ऑप्शनल होता है, जैसे कि डेट सैटरडे से, ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या करना है कि अगर मेरी कंडीशन सैटरडे, सॉरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होगा तो मैं ऑफिस जाऊंगा, बाकी दिन मैं काम घर से करूं, ठीक है। तो यहां पे और नहीं लगा सकती, सॉरी एंड नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो सैटरडे होगा, मंडे होगा, में कोई एक ही दिन होगा ना, यहां तीनों तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पे इक्वल हमने कर दिया मंडे, कि अगर आपका मंडे है, फिर दूसरा हमने इसको सेलेक्ट किया, बोला कि क्या ये वेडनेसडे है, वेडनेसडे है, और लास्ट में वापस हमने बोला कि H2 इक्वल टू क्या है, फ्राइडे। अब तीनों में से कोई अगर एक हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अब एक ट्रू फॉल्स को हम इफ कंडीशन के अंदर डालेंगे और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ऑफिस और यहां पे
कौन, ठीक है ना, हो गया, तो दिखा सर इसमें। तो यहां में हमने इफ को जाना, हमने यहां पे एंड को जाना, और को जाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ कैसे, ठीक है, एक इफ के अंदर दूसरा। जैसे यहां ये हुआ कि 5 to 80 हुआ तो 500, और अगर लेस देन 50 हुआ तो 100, 100, और ग्रेटर देन 80 हुआ तो 200, ठीक है, समझ में आएगा। अब इसके लिए हम एंड नहीं लगा सकते, क्योंकि एंड का कंडीशन एक आता है कि मल्टीपल कंडीशन विद सिंगल रिजल्ट, बट यहाँ पे हर कंडीशन में अलग अलग रिजल्ट। तो यहाँ पे हम इफ के साथ एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही भी है कि एक इफ पे ही कंडीशन यूज करेगा, यहाँ पे मल्टीपल इफ। 36 हमने सेलेक्ट किया, बोला अगर ए ग्रेटर देन 50 है, देन कॉमा अगेन इफ लिख दिया और इसको सिलेक्ट किया और बोला कि क्या ए लेस देन, नहीं लेस देन 80, अगर ऐसा है तो 500, अदरवाइज एक और इफ चलेगा, फिर इसको सिलेक्ट किया कि क्या ए नहीं एक ही, दो ही कंडीशन है ना, वही इफ चलेगा, 500 अदरवाइज 200, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर यहां पे हमने 100। अब देखिए अगर इफ चला, पहले कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करें, अगर फुलफिल नहीं हुआ तो सीधे ये 100 को एल्स, इसका एल्स है, एल्स को शो कर, मतलब कि दूसरा इफ जो हमने लगाया है पहले इफ के ट्रू पार्ट में लगाया। दूसरा इफ कहां लगाया सर? पहले इफ के ट्रू पार्ट। तो पहला इफ अगर ट्रू होगा तभी दूसरा इफ चलेगा, अगर फॉल्स हुआ तो पहला इफ चलेगा, ठीक है, जाना है सर। अब इसी मैं बोलूं कि अगर इसमें सैटरडे एंड संडे हुआ तो ऑफ होना चाहिए क्या, तो यहां हम क्या करेंगे, एक और इफ लगाएंगे, यहां इफ लगा दिया हमने। अब यहां पे तो यहां पे जो कंडीशंस में एक और इफ देंगे कि इफ, और फिर इसके अंदर देंगे और, ठीक है ना, और अगर ये सैटरडे, क्योंकि दो कंडीशन है ना इसलिए सैटरडे कॉमा एक और सिलेक्ट किया यहां पे संडे, ठीक है, तो यहां पे ऑफ होना चाहिए, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, ठीक है। और एक मिनट, are missing the opening closing parameters, ओके, यहाँ पे इसको क्लोजिंग ब्रैकेट देना पड़ेगा, दो इफ लग गया क्या इसमें, और इफ टू ऐसा है, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं देना चाहिए, ठीक है, देखा सर। तो इस तरह से मल्टीपल इफ लगाएंगे, मल्टीपल इफ लगा के अपना यूज कर सकते, लेकिन ये जो मल्टीपल इफ है ये आपको हम आगे की क्लास में बताएं, ठीक है। अभी हम आपको एक चीट शीट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको यूज कीजिए, ठीक है। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे चली जाएगी, ले लीजिए। अब आपको ड्राइव लॉगिंग करने की जरूरत नहीं है सर,